इजरायल द्वारा फलस्तीन की निर्दोष जनता एवं अबोध बच्चों पर जारी नरसंहार के खिलाफ वामपंथी जन संगठनों की समन्वय समिति ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। वामपंथी दलों के प्रदर्शन को उचित ठहराते हुए नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना समर्थन दिया। बुधवार को वामपंथी जन संगठनों के पदाधिकारी कामरेड थान सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और इजरायल के खिलाफ जोरदार नारे बुलंद किए। कामरेड थान सिंह ने कहा कि इजरायल द्वारा गजपत्ती फलस्तीन पर लगातार युद्ध बढ़ाया जा रहा है। निहत्थी जनता और बच्चों पर कायराना हमले किए जा रहे हैं। अस्पतालों, स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र संघ के आश्रय स्थलों को भी बमबारी करके निशाना बनाया जा रहा है। इस बमबारी में अब तक लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें लगभग 4,000 अबोध बच्चे भी शामिल हैं। हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। गर्भवती महिलाओं के पेट काटकर उनके गर्भ के भूमि को भी मार दिया जाना इंसानियत पर हमला है। उन्होंने कहा कि हमले में लगभग 35 पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। इजरायल द्वारा किए जा रहे इस जनसंहार को अमेरिका और उसके साम्राज्यवादी देशों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। कामरेड विक्रम सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार के मौन से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने की साम्राज्यवादी कोशिशों का बल मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार को फलस्तीन मुद्दे पर अपनी पूर्व की नीतियों पर कायम रहकर विश्व शांति के लिए विश्व समुदाय के सामने अपील करनी चाहिए। कामरेड विक्रम सिंह ने ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए बताया। खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तीनों की समन्वय समिति फिलिस्तीन पर इजराइल के बढ़ते हमलों के खिलाफ यहाँ भारत के प्रधान राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन हम दे रहे हैं। हमारी मांग है कि अमेरिका के दबाव में इजराइल फिलिस्तीन की निर्दोष जनता पर हमले बंद करे। विश्व शांति की रक्षा के लिए यूएनओ को दखल देना चाहिए। हमारी मांग है कि वहाँ निर्दोष और निहत्थे लोगों पर और जो आश्रय स्थल है, शेल्टर होल्डर हैं, जहाँ पे लोग शरण लिए हुए हैं, यूएनओ ने बनाए हुए हैं वो शेल्टर होम, उन शेल्टर होमों पर जो बमबारी हो रही है, महिलाओं पर जो बमबारी हो रही है, उस बमबारी को रोका जाए और इजराइल की दादागिरी, इजराइल की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए और विश्व शांति के लिए यूएनओ को दखल देनी चाहिए। और जो हमारी विदेश नीति, हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बजाय फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने के लिए जो हमारी गुटनिरपेक्ष और विदेश नीति थी पुरानी, उस नीति के खिलाफ जाकर जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हम इसकी मुखालफत करते हैं कि भारत सरकार को और राष्ट्रपति को, क्योंकि इस देश के संविधान की रक्षा का दायित्व भारत के प्रधानमंत्री पर है और भारत के प्रधानमंत्री इस देश की संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हैं, तो उन्हें दखलंदाजी करके भारत को मजबूर करना चाहिए। CITO, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन आदि वामपंथी जन संगठनों के प्रदर्शन को समर्थन देने आए नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मिर्जा अरशद बेग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आपका ताल्लुक नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ और हमारी तंजीम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए ख़ास तौर से काम करती है और मानवता को बचाने के लिए जो भी संगठन, जो भी पार्टी सामने आती है, हम उसको कोऑपरेट करते हैं। हमें इत्तला मिली कि आज वामपंथी लोग इजराइल की जो हमले हैं बहुत बेदर्दी के साथ बराबर किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उन पर युद्ध विराम के लिए आपने ये ज्ञापन दिया है। लिहाजा हम उनको सहयोग करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हम भी मांग करते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए और इंसानियत के खिलाफ जो कत्लेआम हो रहा है वो यूएनओ को फौरी तौर पर रोकना चाहिए और हमारे देश को भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान कार्यकारी जिला सचिव महिपाल सिंह, एडवोकेट कामरेड चतरपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह आजाद, शरीफ अहमद, सुशील बिश्नोई एवं जुल्फिकार हुसैन सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।